हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फाउंडेशन मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मिलेगा। समय व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, रेशनल नंबर। यहाँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p इंटीजर, और इसे न्यूमरेटर भी कहा जाता है, q ऑल्सो इंटीजर, और इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, जहाँ पे q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब हम टाइप ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये ऐसे रेशनल नंबर होते हैं, ए रेशनल नंबर वेयर बोथ द इंटीजर आर पॉजिटिव एदर नेगेटिव। मतलब यहाँ एग्जांपल दिया गया है, या तो वो नंबर पूरा तरीके से दोनों पॉजिटिव होगा, जैसे 5/7, या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस में होगा, जैसे -5/-11 एक्सेट्रा। यहाँ रेशनल नंबर का दूसरा प्रकार है नेगेटिव रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर वेयर वन ऑफ द इंटीजर हैज़ नेगेटिव साइन। मतलब ऐसे रेशनल नंबर जिनमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक माइनस होगा, जैसे एग्जांपल है -5/7 या 15/-17 एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट को उल्टा कहा जाता है, और एब्सोल्यूट को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है -1/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये सिंबल यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद उस नंबर को बीच में लिख दिया जाएगा। एब्सोल्यूट निकालने के लिए उस वैल्यू को हमें उल्टा करना होगा। यहाँ माइनस का उल्टा प्लस होता है, और इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -5/7 है। इसे भी पहले वाले की तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम उस सिंबल को लगा देंगे, और उसके बाद बीच में नंबर को भर देंगे। यहाँ माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7, और इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में टाइप 1 को, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस -36/-63 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो उस नंबर को पहले लिख देंगे। यहाँ माइनस है, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ का जो माइनस है वो हट जाएगा, और हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा
36/63, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इन दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कराना है जो दोनों के टेबल में आता है। तो 9 टेबल में 36 4 टाइम में आता है और 63 9 के टेबल में 7 टाइम में आता है। इस तरीके से ये दोनों नंबर 4 टाइम और 7 टाइम में कट जाएंगे। तो हम इस 4/7 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि -36/-63 को हम 4/7 लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म पता कर सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन टाइप 2 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट 11/-25 विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ जो -25 है इसको हमें माइनस से प्लस से बदलना है। इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हम -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये साइन ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, जहाँ कोई भी नंबर नहीं होता तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 11 हो जाए 11 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -11/25 और ये से सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन नंबर टाइप 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्रेस -5/9 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 45। यहाँ पे इस 5 को हमें 45 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इस वैल्यू को किसी ऐसे टेबल से कटाना है जो दोनों के में आ जाए। तो यहाँ देखते हैं 45 5 के टेबल में 9 टाइम में आता है। तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 9 जा हो जाएगा 45। यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा 45। यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और वही हो जाएगा -81। इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 45/-81 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन टाइप 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, फिर 2 को और वैसे ही 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बारी बारी से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है -2/5। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे जहाँ पे 5 से शुरू करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लेफ़्ट की साइड होता है और जो प्लस वाला वैल्यू होगा वो राइट साइड होगा। तो हम क्योंकि ये माइनस वैल्यू तो ये हम लेफ़्ट की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं 0/5 -1/5 -2/5 और -3/5। यहाँ पे -2/5 यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा और ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है 6/7। ये नंबर प्लस में है तो इसे हम राइट की ओर से ले जाएंगे और यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। पहले लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4
5 6 7। अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ सर्कल किया जा रहा है वैसे ही आप यहाँ पे नंबर लिखते जाएंगे। यहाँ पे 7/7 को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 7 के टर्म में 1 टर्म में कट जाएगा। और जो ये 6/7 है प्लस में, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 13/5, ये प्लस में है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 5 × 2 10 और 10 + 3 13। यदि 2 में हम 3/5 को ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता, यहाँ पे राइट में हम प्लस वाले को लिखेंगे, क्योंकि हमारा नंबर राइट में जा रहा है, तो इसे राइट से शुरू करते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 5/5 को हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 5/5 को 1 लिख दिया। वैसे ही 10/5 को हमने 2 लिख दिया, और 15/5 को हम 3 लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा नंबर 13 तक गया है तो हम 10 के बाद काउंट करेंगे और +3 कर देंगे, तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 13 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन टाइप 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर। तो यहाँ रेशनल नंबर है -3/4 और -6/5। इसको सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों नंबर को लिख देंगे और इन दोनों नंबर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 4 6 हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, जैसे यहाँ पहले से लिखा गया है। और 5 3 क्या हो जाएगा 15। तो हमने पहले बताया था कि जो नंबर माइनस में सबसे कम होगा वो होगा बड़ा नंबर। तो इस तरीके से -15 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप 6 के बारे में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द गिवन रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन दिए गए रेशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 और 3, ये रहा चौथा नंबर। तो इन चारों नंबर्स को हमें छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखना होगा। डिसेंडिंग मतलब 5 4 3 2 1। यहाँ पे नंबर घटते जाएंगे, मतलब बड़े से छोटा हमें बनाना है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इन सभी नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखें एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस सभी नंबर का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 280। यहाँ पे 280 को 5 से अगर डिवाइड कराते हैं तो ये आ जाएगा 56 टाइम में इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 56 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाकी नंबर के साथ करेंगे। तो 7 28 4 टाइम में चला जाएगा, और 4 से 28 7 टाइम में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। वैसे ही हम 8 को 28 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35, और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं बारी बारी से। तो
यहाँ पे आ गया और ये नंबर यहाँ पे आ गया। अब इन सब को हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा नंबर है वो है यहाँ पे 4, ये पहले लिखा जाएगा। इसके बाद जो बड़ा है वो ये नंबर है, तो इसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम। उसके बाद जो इस बड़ा है वो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में हम जो सबसे छोटा रहेगा उसे लिखेंगे। तो हम इस नंबर को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर जो इसका अरेंज होगा वो सबसे पहले हमने लिखा था 1 नंबर पे, तो इसे 1 नंबर पे लिख देते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे जो नंबर है वो ये वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया गया तीसरा नंबर, और लास्ट में जो सबसे छोटा है उसे हमने लास्ट में लिख लिया। तो इस तरीके से जो इसका एक्चुअल नंबर होगा वो यहाँ पे हम चेक कर लेते कहाँ आ रहा है। तो ये 45 लास्ट में आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा 7/8। तो इसका जो एक्चुअल डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 7/8। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो हो जाएगा 6/7। ये यहाँ आ रहा है तो इसलिए इसका 6/7 लिख देंगे। तीसरे नंबर पे जो नंबर है वो है, इसके बाद जो नंबर है वो है 3/4, और जो 4 नंबर पे नंबर आएगा वो आ जाएगा 4/5। तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के लिए कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर 2 है 0 इज़ ए रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी है एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर सबसे छोटा है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि माइनस में जो नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे माइनस में है 1/3, तो -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन रेशनल नंबर्स में से कौन सा रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे सही आंसर है 1/7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 इज़। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे -3/4 है तो इसका आंसर हो जाएगा +3/4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है अगर वो गलत है तो उसके लिए हम F लिखेंगे, और जो सही है उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे यानी T लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये इसका सही आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे T लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 0 इज़ ए होल नंबर बट नॉट ए रेशनल नंबर। मतलब 0 एक होल नंबर तो है लेकिन एक रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे ये गलत कह रहा है इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शनल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें फ्रैक्शनल नंबर भी कहा जाता है। ये सही कह रहा है इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट
होल नंबर, मतलब 0 सबसे छोटा होल नंबर है। यहाँ भी ये सही कह रहा है, इसलिए यहाँ पे टी लिखा जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मतलब जितने भी रेशनल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं उन सबके डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव में बदलना है। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, यहाँ पे पॉजिटिव को हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन था -12/-13। तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। इस नंबर को पहले हम -1 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये दोनों का माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और दोनों तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले नंबर लिखा है तो इस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे और अगर हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव में बदल जाएगा और इसका जो सही आंसर होगा -5/7 हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फिल इन द बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 9/11। यहाँ पे इक्वल टू में दिया है 27 बॉक्स। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि 9 के टेबल में 27 कितने टाइम में आता है। तो 9 के टेबल में 27 3 टाइम में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33। तो यहाँ पे हम 33 बॉक्स में भर सकते हैं। वैसे ही 11 के टेबल में 55 5 टाइम में आता है। तो इस बॉक्स के ऊपर में हम यहाँ 9 5 जा 45 भर सकते हैं। वैसे ही तीसरे बॉक्स में 9 के टेबल में 54 6 टाइम में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 11 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 66। तो तीसरे बॉक्स में 66 भर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है 3/4 और इक्वल टू में दिया है बॉक्स बाई 8। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाए वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 4 के इक्वल टू में 8 दिया है और 8 4 के टेबल में 2 टाइम में आता है। तो यदि हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 6। तो इस बॉक्स में हम 6 भर सकते हैं। वैसे ही इसके आगे 3 में अगर 12 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4। तो अगर 4 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये इस बॉक्स में हम 16 भर सकते हैं। यहाँ पे आगे दिया है 3 और 21। तो 21 3 के टेबल में 7 टाइम में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। तो इस तरीके से इस बॉक्स में 28 भरा जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब दिए गए रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का तरीका बताया था, उसी के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 81/108। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमें 81/108 को अगर 3 से डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा 27 और अगर 3 से 108 को डिवाइड करने के तो ये आ जाएगा 36। अभी इन दो नंबर को 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर इन दो नंबर को हम 3 से अगर डिवाइड कराते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 14/-35। तो अगर हम इन दोनों नंबर को अगर 7 से डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा 2, और -35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो माइनस का माइनस लगा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है -10/22। तो अगर हम इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा 2, 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 11। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा -5/11। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 121/143। अगर इन दोनों नंबर को हम 11 से डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11, और ये इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 13। तो इस तरीके से 11/13 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे अरेंज करना है। तो इसको भी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, तो उसी के बेस पे यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं उसका। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2/3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि जो नंबर है वो प्लस में दिया है, तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो लेफ़्ट में होता है और राइट में पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसके लिए हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, और ये प्लस राइट में होता है तो हम राइट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब नंबर दिया गया है, फिर 1/3, 2/3 और 3/3। 3/3 को ही हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2/3 आया है वो हमारा यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा ये से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है -7/8। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो नेगेटिव में दिया है, तो ये जो होगा लेफ़्ट साइड में बढ़ेगा। तो इसे लेफ़्ट में होगा माइनस और राइट साइड में होगा प्लस। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लेफ़्ट साइड में एक लाइन खींचेंगे। तो 0 से शुरू करेंगे, तो 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, और अब हम यहाँ पे नाम लिखना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 0/8, फिर उसके बाद -1/8, -2/8, फिर -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और 8/8 को यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो नंबर दिया है वो लेफ़्ट में आगे और बढ़ा देंगे, और ये जो -7/8 है वो यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है वैसे 3 को सॉल्व करेंगे, 4 को सॉल्व करेंगे और 5 को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है फिल इन द बॉक्स विद द सिंबल ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। तो यहाँ पर रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनमें से हमें पता करना है कि कौन से रेशनल नंबर छोटे हैं, बड़े हैं या बराबर हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहला जो नंबर जो दिया है वो है 4/6 और -14/23। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम जो बड़ा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा और इक्वल होगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस नंबर को क्वेश्चन में से लिख लेंगे 4/6 -14/23। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 23 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 92,
और 6 में हम 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 84, क्योंकि जो माइनस में यहाँ पे लगेगा, जो नंबर माइनस में सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे जो 92 है ये बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बड़े का सिंबल लगाएंगे। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/4 बड़ा होगा, तो इसमें बड़े का सिंबल लगा देंगे और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -4/57 और 5/117। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 468, और अगर 57 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 285। तो इस तरीके से माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा सबसे छोटा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 285 की जगह पे ग्रेटर देन लगेगा और ये आंसर सही हो जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया गया है। इसके बाद का हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे।